यार ईशा, सिद्धार्थ तेरी तरफ देख भी नहीं रहा है एक बारी भी। सही कह रही है यार, बिल्कुल नहीं दिख रहा। सिद्धार्थ, इसको बोल दे मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, और आज के बाद मेरे नाम लेने की भी जरूरत नहीं है अपने मुंह से। कहने दे ईशा, थोड़ा टाइम दे उसको, इतनी सब चीजें हो गई है, इतनी जल्दी नहीं भूल पाएगा कोई तुम्हें भी। नहीं पता यार, दूसरों को बोलना बहुत आसान होता है। मुझ पे क्या बीत रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है। क्या मजबूरी यार, सिद्धार्थ को तूने छोड़ा है, तूने उसको डिच करा है, तूने आदित्य को चूज करा है, उसमें क्या ही मजबूरी है। ऐसा कुछ भी। देख अब आ गया तेरा आदित्य। अब क्यों आ गए आप इस क्लास पे? आपने क्या अपना घर समझा हुआ है? कभी मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाते हो। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी ईशा, देखने का मन कर रहा था, बातें करने का मन कर रहा था, मुझे इसलिए मैं आ आपकी गया। याद नहीं आती और ना ही मुझे आपको देखने का मन करता और ना ही मेरे को आपसे बात करने का मन कर रहा है। तो आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। यार मेरा तो कुछ खाने का मन ही नहीं है, तू ही ले ले अपने लिए कैंटीन से। ईशा, तुम क्यों कुछ नहीं खा रही हो? चुपचाप खाओ, ये रखा है मेरे पास, ये ले लो मुझे तुम नहीं मुझसे। खाना। भूखे पेट नहीं रहते हैं बोला यार। ना मुझे नहीं खाना। ईशा बट आई वांट कि तुम मुझे खाओ। नहीं खाना आदित्य। तुम्हें पता है ना नंबर है मेरे पास आंटी का। इस चीज में कौन ब्लैकमेल करता है? मैं करता हूँ क्योंकि तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो। तुम ये नहीं कर सकती नहीं हो। खाना खाओ। मुझे। ईशा, समझ नहीं आ रही एक बारी में, जल्दी खाओ। तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ ना इतना ज्यादा मैं। जल्दी पकड़ो इसको। रख ले भाई, कोई तो केयर कर ही रहा है ना, रख ले। भाभी है भाई, भाभी आ गई। अपने दोस्तों को बोल दो मुझे ये भाभी भूभी ना बोला, ये बात समझ में। अबे ओए, तुम लोग उसको भाभी मत बोलो, तुम्हें मैंने मना करा ना। ईशा को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा ब्रो, भाभी तो बोला है। बोल रहा हूँ ना, नहीं पसंद उसको तो नहीं पसंद, समझ में नहीं आ रही एक उसके बाद बारी। ना सुन लो। ईशा देख, सामने देखते बुला रहा है। अब क्या हुआ? ईशा, आई मिस पढ़ाई यू। कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ आई नो, मैं तुम्हें बस देखने आया था, तुम पढ़ाई करती रहो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। क्या बात है यार, देखने आए हैं बस। आशिकी है ब्रो ये तो। जाओ यहाँ से। बाय 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 बाय। ईशा एक बात तो बता, तेरे पीछे लट्टू ही है ब्रो ये तो। कहीं तेरे को भी प्यार हो जाए इससे। मुझे किसी से कोई प्यार नहीं होने वाला है, आई बात समझ में। इतने एफर्ट्स कोई लगाता है ना तो किसी को भी तुम हो लोगों जाता को है। लग रहा है यार उससे मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो नहीं लग रहा ना ऐसा बिल्कुल भी, और ना ऐसा कुछ हो सकता है। सो प्लीज यार ये फालतू बातें मेरे सामने बिल्कुल मत करा करो। सिद्धार्थ तो मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। यार तो ईशा एकदम से कोई ठीक थोड़ी हो जाता है, उसको भी टाइम चाहिए। इतनी बड़ी चीज उसके साथ भी हो गई है, उसकी तबीयत खराब भी ऐसे हुई नहीं थी। देखा जा रहा है यार। पहले जो इंसान मेरी तरफ से एक बार भी नजर नहीं हटा पाता था, आज मैं अगर उसको इस हालत में देख रही हूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुझे तो अब लग रहा है, और वो तेरे को आदित्य के साथ देखता होगा, उसको कितना लगता होगा यार। सही में यार, अपने पार्टनर को किसी और के साथ देखना सबसे वर्स्ट फीलिंग होती है। वही जल्दी ईशा, बाहर आ, बाहर आ, तेरे को बुला क्या हो गया? जल्दी है, तेरे को चिल्ला बुला रहे हैं, जल्दी है जल्दी आ। चल भाई, क्या हुआ देखते हैं, चल चल। क्या हो गया भाई? ड्राइंग रूम में चल, तेरे को ड्राइंग रूम में बुलाया है। क्यों? हाँ जल्दी, सीनियर दीदीज भी बुलाने आई है, तेरे को जल्दी चल। अरे पर बताओगे? पता चल जाएगा तेरे को वहां चल के, जल्दी चल। I love you ईशा, I really love you। मैंने अभी तक तुम्हें प्रपोज नहीं करा था ना, so here is a proposal। I love you ईशा, I love you so much। भाई पार्टनर हो तो ऐसा हो। कैसा लगा सरप्राइज ये ईशा? क्या है ये रोज पेटल से मैंने तुम्हारे लिए डेकोरेट करा रोज है। पेटल स्कूल में कैसे आए? मैं लेकर आया था अपना बैग में रखकर। आई लव यू लिखा है मैंने रोज पेटल से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, और यही लिख सकता था क्योंकि यहाँ पर कैमरा नहीं। डोंट वरी, टीचर्स नहीं पकड़ेगी हमें। तो कैसा लगा तुम्हें मेरा हाँ भाई, अब तो हमारी भी भाभी है ईशा। बताओ ईशा, कैसा लगा तुम्हें? पहली बार किसी के लिए इतना पागल देखा हमने आदित्य को। बचपन से इतनी लड़कियां फिदा है इस पे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तुम पे हुआ है। भाई दीवाना है दीवाना। कैसा लगा ईशा? बताओ बता तो। बता ईशा, कैसा लगा? शर्मा रही है ईशा। अच्छे से लिखा है। तुम्हें बढ़िया लगा ना? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच ईशा फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। हियर इज अ स्मॉल ठीक गिफ्ट है। फॉर यू। ये मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर इयररिंग्स लेकर आया। मैंने ना सोचा हुआ था जिस दिन मुझे प्यार होगा ना, उस दिन मैं पहली चीज लड़की को सिर्फ और सिर्फ इयररिंग्स दूंगा। एंड मुझे तुमसे प्यार हुआ है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ये लिए। मैं नहीं ले सकती, आप इसको रखो। ईशा, ये मेरा गिफ्ट है जो मैं चाहता हूँ कि तुम वियर करो, क्योंकि तुम पे सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे। कहते हैं मर्द अपनी मनपसंदीदा औरत को ही झुमके देता है। तो इतना सब कुछ कर रहा है वो उसके लिए, उसकी मनपसंदीदा औरत ही तो है। कितने प्यारे लग रहे हैं यार। सही में भाई, बहुत सुंदर लगेगी तो इसको पहन के। बहुत सुंदर है। तुम्हें अच्छे लगे ना? अब देखना तुम इसको पहन के इसकी क्वालिटी और बढ़ा दोगी। किस्मत हो तो ईशा जैसी। एक तरफ सिद्धार्थ और दूसरी तरफ आदित्य, भाई दोनों ही पागल है इसके लिए। कैसा लगा ईशा सरप्राइज? कोई भी खुश हो जाएगा इतने यार, में ईशा। ये 2 दिन की चांदनी देखकर मैं सिद्धार्थ और अपना पुराना रिलेशनशिप तो नहीं भूल सकती। हाँ एक दिन बात में। सही है, पर ईशा And ये सिद्धार्थ को मैं आज भी बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, जो भी हुआ पता नहीं क्या हुआ, क्या है किस्मत में क्या नहीं, बट आई लव हिम ओनली। इसके साथ भी तेरे को प्यार हो सकता है क्योंकि ये दीवानों की तरह करता है। इतना एफर्ट्स कौन लगाता है ईशा आज के टाइम पे? आदित्य तो पागल है पागल। मेरे को नहीं समझ आ रहा, अभी जो हो रहा है होने दो, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा। चीजें अगर मेरे हाथ में होती तो आज जहाँ पर मैं खड़ी हूँ वहाँ पर कभी नहीं होती। अभी तेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा, वी कैन अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। ईशा मैं आ गया। ईशा तुम आ गए? हाँ हाँ मैं आ गया। और कैसे नहीं आता मैं? तबीयत ठीक होगी ना मुझसे तुम्हारी? मिलने मेरी ईशा आई थी, कैसे ठीक नहीं Thank होती? God। आई एम वेरी हैप्पी ईशा। प्लीज ध्यान रखना अपना। तुम हो ना मेरा ध्यान रखने के लिए। हम वापस से सब कुछ साथ आ चुके हैं, अब मैं बहुत खुश हूँ। देखना जल्दी से ठीक हो जाऊंगा। आई लव यू ईशा, आई लव यू चलो। सो मच। पढ़ाई करो अब। ठीक है ईशा, पढ़ाई करता हूँ। चलिए यार, हैंड वॉश चलते हैं। चल चल। आदित्य भैया। हाय ईशा। अब आप क्यों बात कर रहे हो मुझसे? मैंने आपको मना करा ना, स्कूल में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं तुम है। इसकी फ्रेंड, जरा 2 मिनट जाना है यहाँ से। अच्छा, ठीक है, सिद्धार्थ को मुंह पे खत्म करके आओ आज सब कुछ। तुम ये मैं नहीं कर सकती हूँ। उसकी तबीयत खराब थी, इतनी मुश्किल से वो ठीक हुआ और अब स्कूल आया है। मैं उसको एकदम समझ तो दोबारा सब कुछ बोलकर फिर से। तुम चाहती हो मैं उसको नुकसान पहुंचाऊं? याद है ना मैंने क्या बोला था तुम्हें? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसको बता दूंगा अच्छे से। फिर देखो प्लीज, मैं आपको पसंद नहीं करती हूँ। मैं आपको कितनी बारी बोलूं?
मेरे को लगा था तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें मना कर दूंगी तुम मान जाओगे, लेकिन तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। देखो ईशा, फालतू बातें नहीं करते हैं, अभी जितना बोला उतना करो, मैं पीछे रह के सब कुछ सुनूंगा और तुम्हें आज ही करना है, अभी की अभी मेरे सामने। प्लीज, आई लव हिम यार, मैं उसको फिर से वही सब चीजें बोलकर नहीं परेशान करना चाहती। वो इसी लाइनों को सुन के हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था। तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या फिर नहीं दे रही है? आई लव यू टू, ओके? हमारी क्लास की बाहर खड़ा होकर सब कुछ देखूंगा, तो जल्दी से जाओ। ये क्या बात होती है? बात में बोल दूंगी मैं। तुम्हें अभी बोलना पड़ेगा मेरे सामने, वो भी। जल्दी जाओ ईशा, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। सिद्धार्थ, हाँ ईशा बात करनी बोलो। है कुछ। हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ। अरे बोलो ना, कोई बात नहीं, क्या हो गया जो भी तुम्हें? कुछ हुआ मुझे बहुत बुरा लगा, नहीं होना चाहिए था, बट मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ईशा तुम्हें पता है ना, इसी वजह से मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ था। ईशा प्लीज ऐसे मत करो ईशा, ये डिसीजन आई लव यू ईशा। मैं इसलिए ले रही हूँ कि इसमें हम दोनों की भलाई है। मैं अब स्कूल में सिर्फ और सिर्फ स्टडीज में ध्यान देना चाहती हूँ, ना कि इन सब चीजों में ध्यान देके डिस्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ। मुझे अपना करियर पे फोकस करना है, सो प्लीज जस्ट लीव मी नाउ। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? Please. तो तुम इतनी बड़ी बात बोल रही हो ईशा? अबे नहीं करती वो तुझसे प्यार, क्योंकि अब वो मेरे साथ है। क्या कर रहे हो आप? ओह, तो ये रीजन था ईशा तुम्हारे ब्रेकअप करने का? हाँ यही रीजन था, वो तुझसे प्यार नहीं करती है, वो मेरे साथ है, अब मुझसे प्यार करती है। मैं भी बहुत रो लिया ईशा तुम्हारे लिए, अब मैं भी तुम्हें भूलने का कोशिश करूंगा यार। बहुत कर लिया मैंने भी, बहुत रो लिया मैं। बाय, अब आज के बाद कभी नहीं देखूंगा तुम्हें। सिद्धार्थ सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कुछ नहीं सुन सकता, बहुत सुन लिया, बहुत मेरे को समझाने का मौका। शट अप ईशा, अब और कुछ नहीं समझना मुझे। और क्या दिखाओगी तुम? और अबे ओ तमीज से बात कर, आई बात समझ में, चल निकल यहाँ से। बाय ईशा, एंजॉय मुझे खुशी है अब आपको। क्या लग रहा है आपको? आपने ये सब चीजें करी, उसके बाद मैं आपके पास आ जाऊंगी, आपसे प्यार करूंगी, आपके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊंगी। पता है, इससे पहले ना मैंने आपको एक अच्छा इंसान समझा था। चलो कोई बात नहीं यार, ये कम से कम मेरे पीछे नहीं पड़ा, चेप नहीं हुआ, कुछ उसने अलग हरकत नहीं करी, लेकिन मैंने वो गलत सोचा, क्योंकि आप वैसे ही हो जैसे लोग बोलते हैं। देखिए लड़कों को अगर हाँ ना करो ना तो उनके साथ वो ऐसे होने लग जाते हैं, वैसे होने लग जाते हैं। आपने वैसे ही ईशा, तुम जो भी बोलोगी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ आई लव अगर यू। आप किसी भी गलत फहमी में हो ना आदित्य जी कि मैं आपके साथ आ जाऊंगी, तो ये दिमाग से निकाल देना। अभी चाहे उसकी मेरी बात ना हो रही हो, लेकिन आपके साथ कभी नहीं होने वाली है। एंड आई लव हिम एंड ही आल्सो लव्स मी। जब प्यार सच्चा होता है ना तो मिल ही जाते हैं दो लोग। कोई भी ऐरा गैरा आके बीच में कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, अभी मैं डर रही हूँ, आप फायदा उठा रही हो, बट एक दिन ऊपर वाला आपका फायदा उठाएगा, तब पता चलेगा। कैसे समझाओ यार कि क्या करूं मैं? फंस चुकी हूँ मैं तो यहाँ पर। अबे भाई खाना नहीं खाऊंगा भाई, नहीं खाऊंगा। लंच कर लो, अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, दवाइयाँ लेनी है तुमने, लंच करो पहले। तुम होती कौन हो मुझसे बोलने वाली? अपने काम से काम रखो, जब मुझे खाना होगा मैं खा लूंगा, ये बात समझ में? ईशा, अब कोई फायदा नहीं है तेरा बोलने का, तू उससे मत बोल। हाँ भाई ईशा, तूने प्रूफ कर दिया, तू एकदम लॉयल लड़की नहीं है। हाँ हम लोग ही बोलेंगे भाई, तेरी सब चीजों में साथ नहीं दे सकते तेरा, तू गलत है यहाँ पर। मैं कैसे समझाऊं इन सबको? अब सारे के सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं सिद्धार्थ, मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स। मैं क्या करूं? इस एक आदित्य ने आके पूरी दुनिया हिला दी मेरी। कितना अच्छा रिलेशनशिप था यार मेरा, कितना प्यारा, कितना प्यार करते हैं हम लोग एक दूसरे से, लेकिन प्यार करने के बाद भी एक दूसरे के साथ क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? एक दोस्ती बची थी, उसके बाद ये लोग भी मेरे से बिछड़ गए। क्यों गॉड, क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा? ये सिद्धार्थ ने क्या स्टेटस लगा रखा है? कितना गुस्सा आता है ना जब कोई आपसे झूठ बोले और आपको सच पता हो। ये पागल है क्या? क्या क्या स्टेटस लगा रहा है? इसको तो ना ब्लॉक ही करना पड़ेगा, बेवकूफी हो गया। इस आदित्य का भी स्टेटस चेक कर लेती हूँ। कुछ भी कर लो, होकर तो तुम मेरी ही रहोगी रानी। ये पागल हो गया है क्या आदित्य कि दोनों ही क्रैक हो गए हैं? इन दोनों को ही ब्लॉक करना पड़ेगा, मेंटल से ना हो तो। मैं तो स्कूल ही नहीं जा रही आज, बहुत हो गया। घर में बैठ के आराम से टीवी देखूंगी। ईशा बेटा। हाँ मम्मी। देखियो जरा, आदित्य आया है तेरा दोस्त। आदित्य आया? ये क्यों आ गया? आंटी नमस्ते, कैसे हो आप? अच्छी हो बेटा, तुम कैसे क्यों हो? आए यहाँ पर? अब तुम स्कूल नहीं आई थी ना इसलिए। ज्यादा शौक नहीं चढ़ रहा मेरे घर पे आने? मेरा ना ये घर है कोई अनाथ आश्रम में, जब देखो मुंह उठा के यहाँ पर आ जाते हो। अरे बेटा तेरा दोस्त आया, जाके पानी लेकर ला रही हूँ उनके लिए पानी, जहर डाल के दो। प्यार से दोगी तो वो भी पी लूंगा। लीजिए पानी। जहर है ना इसमें। आंटी वो एक्चुअली अपनी मम्मी को शॉपिंग कराने गया था, गॉगल्स लेकर आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए भी लेकर आ मेरी जाऊँ, मम्मी के लिए? क्योंकि वो मेरी भी मम्मी है ना, इसलिए। बहुत सुंदर है बेटा, इसकी क्या जरूरत? तुम्हें क्या लग रहा है ये सब चीजें करने से, मम्मी को इम्प्रेस करने से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी क्या? नहीं नहीं ईशा, किसी गलतफहमी में रहना मत तुम। एट लास्ट डिसीजन मेरा ही होगा। बेटा ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है, इसकी क्या ही जरूरत थी? तुम भी ना। आंटी आप इसको पहन के दिखाओ ना, बहुत अच्छे लगेंगे आपके। वाओ आंटी, बहुत सूट कर रहे हैं। बैठो बैठो बेटा, और क्या खाओगे बताओ? क्यों मम्मी? उसको काम होगा ना तुम्हें, तो जाओ अब घर। देना था दे दिया। अरे नहीं नहीं, मैं फ्री होके आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ये हुई ना बात बच्चे। रहते थे ना तुम तो। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, संभालना होगा ना। हेल्प वेल्प नहीं कराते हो क्या अपने पापा की? अरे वर्कर्स रखे तो है हेल्प करने के लिए, मेरी क्या जरूरत है? वैसे आज तुम स्कूल की नहीं आई थी ईशा? स्कूल में इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरा मन नहीं था। हर चीज तुम्हें इन्फॉर्म करना जरूरी थोड़ी तुमने है। मुझे ब्लॉक भी कर दिया है, मैंने देखा अभी। कर दिया ब्लॉक, और आज के बाद अनब्लॉक भी नहीं होगा। एक मिनट अभी करवाता हूँ। अरे ईशा मेरा फोन नहीं मिल रहा, जरा मुझे कॉल करना। क्या बदतमीजी है ये? अरे बेटा फोन मार जरा, आदित्य को उसका फोन नहीं मिल रहा। जल्दी मार, उस पे इतना महंगा फोन है। आंटी पता नहीं कहाँ गया, यहीं पर तो था मेरा फोन, पता नहीं कहीं छूट ना गया हो। वो बड़ा फोन तुम्हारा? अरे ये तो यही था, मुझे लगा पता नहीं कहाँ चला Shut गया। up!
ईशा है क्या घर में? सिद्धार्थ, ये कौन है? ये सिद्धार्थ है कि ये क्यों घर पे आ गया? ईशा ये क्यों घर पे आई? ये बताएगी तुम मुझे जरा। ईशा मुझे स्कूटी पार्क करनी है अपनी। स्कूटी से आया है क्या ये? ईशा मुझे तुमसे बात तुम करनी है। यहाँ पर क्यों आए हो? ये आदित्य यहाँ पर क्या कर रहा है ईशा? अरे वो मम्मी से मिलने आया था। अरे ये क्या तमीज है? इसने मुझे नमस्ते भी नहीं करी, आकर तेरे से आके बात करने लग गया। क्या बदतमीज लड़का है कि ये। वो ये ना हर कोई अरे तमीजदार नहीं नहीं होता। मम्मी, वो पूछ रहा था ना, उसको मेरी फिक्र हो रही होगी कि मेरी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, इसलिए वो आपको नमस्ते करना भूल गया। नमस्ते करो। आंटी नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। और स्कूटी कहीं और पार्क करो, घर के सामने खड़ी कर दी। अरे भाई तू स्कूटी से आया है भाई, क्या? जो चीज मेरे पास होगी उसी से तो आऊंगा ना हाँ मैं। वो स्कूटी से ही आया है और तुम तो ऐसे पूछ रहे हो, तुम पहली बार उसको स्कूटी में देख रहे हो। मैं तो कार से आया था ना, इसलिए पूछ रहा था बस। तुमसे पूछा किसी ने तुम किस में आए हो किस में नहीं आए हो? आदित्य तो कार से आता है और ये सिद्धार्थ स्कूटी से आया आंटी है। मुझे नहीं लगता कार वार मम्मी है इस हम पे। लोग स्कूल में ही तो है ना, तो स्कूल में तो स्कूटी मिलती है ना। वो तो ये रही ज्यादा है तो इनको कार मिली हुई है, लेकिन मेरे पास भी तो स्कूटी है। वही तो, तेरे पास भी स्कूटी है, तेरे दोस्तों के पास भी स्कूटी है। एक अपग्रेड तो होना ही चाहिए ना किसी न किसी के पास। ईशा तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है? ईशा प्लीज चलो बताओ। ठीक है, अब तुम दोनों घर जाओ अपने अपने, मुझे बहुत सारा पर काम। आंटी ने थोड़ी बोला है अभी जाने के लिए। स्कूल का काम वो पेंडिंग मैं रह देख गया होगा। लूंगी और इतना जरूरी नहीं है तुम दोनों को बताना। तुम दोनों घर जाओ, ओके बाय। अरे सिद्धार्थ बेटा तुम चले जाओ, तुम्हें लेट हो रहा होगा ना। आदित्य एक काम करो, तुम दोनों ही घर जाओ। मम्मी हम लोगों को मार्केट भी तो जाना था ना। अरे आंटी मेरे पास कार है, मैं अरे, ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक काम करो ड्रॉप कर दो हमें। अरे आंटी जरूर जरूर, आप जल्दी से आ जाओ सिद्धार्थ, दोनों तुम के घर दोनों। ईशा तुम मुझे सिद्धार्थ, घर तुम घर भेज रही जाओ। हो? ठीक है बाय। चल बेटा आदित्य के साथ चल रहे मुझे हैं। नहीं जाना इसके साथ। चल ना, मैंने पेट्रोल बोल दिया। लगेगा। चल जल्दी बोल रही हूँ। अरे चलो ईशा, मम्मी की बात मानते हैं ना। हेलो आदित्य, तुम्हें मेरे घर पे आने की क्या जरूरत होती है? जब तक मुंह उठा के मेरे घर पे आ जाते हो। आंटी के लिए गिफ्ट देना था ना वाह वाह इसलिए। वाह वाह, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने मेरी मम्मी को इंटेंशनली दिल से दिया है? मुझे सब पता है, तुम प्रेस करने के चक्कर में लगे हुए हो। अरे नहीं ईशा, ये दिल से देखो करा है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी, बट मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं तुम आऊंगी। मुझे पसंद करोगी देखना। अरे नहीं करती, तुम्हें पसंद हो ना, कभी करूंगी मैं। वो तो वक्त और आज के बताएगा बाद ना। अगर ज्यादा बदतमीजी करी ना तो तुम्हारे भी घर वालों का नंबर निकाल कर कॉल कर दूंगी घर मुझे पे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर वाले तुम्हें क्या? ऑलरेडी बहू मान चुके हैं। आपको पता है मेरे घर में तुम्हारे बारे में फोटो क्या दिखा आपने तो रखी ना है। कॉल करके मैंने गलती कर दी। निकले यहाँ से बेवकूफ, क्या पागल से पाला पड़ा है यार मेरा। क्यों मेरी जिंदगी में इतनी मिस्ट्रीज होती रहती है? अब ये सिद्धार्थ क्यों कॉल कर रहा है मेरे को? हेलो, ईशा तुम्हारे घर पे आदित्य क्या कर रहा था? फिर से तुमने मेरे से झूठ बोलना शुरू मैं कर दिया उसको ना। अपने घर में क्यों बुलाऊंगी? मुझे क्या पता यार, ये मुझे कैसे पता होगा? कहीं तुम्हारी अभी फैमिली हम तो नहीं मिल स्कूल में रही? हैं और स्कूल में क्या मेरा रिश्ता फिक्स होएगा उसके साथ? तो वो क्यों था तुम्हारे घर पे? क्यों मम्मी से बातें कर रहा था इतनी ज्यादा? झूठ बोल रही हो ना तुम मुझे। देखो प्लीज देखो, सच बताओ। तुम्हें भी ना समझा समझा कर मैं थक चुकी हूँ। अब इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है तुम्हें समझाने की। मैं तुम्हें बोल चुकी हूँ कि वो मेरी मम्मी से मिलने आया था। दैट्स इट। अब तुम्हें भी कुछ नहीं समझाऊंगी क्योंकि तुम भी ना बेवकूफ एक नंबर के। तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं है इस चीज का। निकले यहाँ से। अरे इसको भी समझा के थक चुकी हूँ यार मैं। बेवकूफ सा, जब देखो शक ही करता रहेगा मेरे ऊपर।